दोस्तों, अगर आप BSAB कॉम्पिटेंसी टेस्ट में सम्मिलित होने वाले हैं तो सेकंड फेज सक्षमता प्रिपरेशन के लिए आप हमसे संपर्क करें और पाठ्यक्रम आधारित कंप्लीट PDF प्रिंटेड नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता सुनिश्चित करें। हमारे नोट्स में सक्षमता एग्जाम के पिछले सभी प्रश्न पत्र भी इंक्लूड हैं। साथ में आपको लाइव क्लास और ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी मिलेगा और परीक्षा तक आपकी तैयारी होगी। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी। आइए शुरुआत करते हैं हम आज के कक्षा की। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं और सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं और हमारे शत्रु हैं। किस तरह से वो हमें फायदा पहुंचाते हैं और किस तरह वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। सूक्ष्म जीव के बारे में हम पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। आप बने रहे इस वीडियो में अंत तक। सबसे पहले हम सूक्ष्म जीव को ही समझाते हैं। ये सूक्ष्म जीव होता क्या है। सूक्ष्म जीव एक जीव होते हैं, वो जीव होते हैं जिसे मनुष्य अपनी नंगी आंख से देख नहीं सकता। यानी ये इतने छोटे होते हैं कि इंसान अपनी आंख से देख भी नहीं सकता है। इसे देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी यंत्र जो होता है एक खास तरह का मशीन होता है जिससे इस छोटे छोटे कीड़े को देखा जाता है। यानी छोटे को बड़ा करके दिखलाने वाला यंत्र सूक्ष्मदर्शी यंत्र होता है जिससे हम सूक्ष्म जीव को देखते हैं। ये सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होता है, हमारे चारों ओर पाए जाते हैं। मृदा में, जल में, वायु में, प्राणियों, पादपों में हर जगह पाए जाते हैं। हमारे शरीर के अंदर भी लाखों करोड़ों सूक्ष्म जीव होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद है, कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो हमें बीमार कर देते हैं। इसलिए हम जानेंगे सूक्ष्म जीव का वर्गीकरण। इन सूक्ष्म जीव को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन है सूक्ष्म जीव, चारों प्रकार को हम समझेंगे। सूक्ष्म जीव के 4 प्रकार जीवाणु, कवक, प्रोटोजवा और विषाणु है। जीवाणु क्या होता है, प्रोटोजवा और विषाणु और कवक क्या होता है, सबको हम जानेंगे। शुरुआत करते हैं हम जीवाणु से। जीवाणु को अंग्रेजी में बैक्टीरिया कहते हैं। बैक्टीरिया जीवाणु अत्यंत छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं। ये सामान्यतः एक कोशिकीय भित्ति होते हैं। ये जल, हवा, मिट्टी, नमी युक्त जगह पर पाए जाते हैं। ये जो जीवाणु होते हैं हमारे लिए फायदेमंद भी होते हैं। दूध से दही बनता है जीवाणु के कारण, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। खाद उर्वरक जीवाणु ही तैयार करते हैं, खाद्य पदार्थों को सड़ा गलाकर। लेकिन इन जीवाणु से कई बीमारियां भी होती है। मनुष्य में निमोनिया, हैजा, टीबी जैसे रोग भी इन्हीं जीवाणु से फैलते हैं। यानी कुछ जीवाणु तो हमारे लिए फायदेमंद है, जो दूध से दही बनाते हैं, जो खाद्य उर्वरक बनाते हैं। लेकिन कुछ जीवाणु हमारे लिए हानिकारक है, हमारे शत्रु हैं, जो निमोनिया, हैजा, टीबी जैसे रोग फैलाते हैं। जीवाणु के बाद हम जानेंगे कवक के बारे में। कवक क्या होता है, कवक को हम पहचानेंगे। कवक को सामान्य बोलचाल की भाषा में फफूंदी कहते हैं। ये चमड़े, भोजन, अचार में उग जाते हैं। कवकों के तंतु एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होते हैं। कवक जो होते हैं सड़े गले जीव जंतु पौधे को खाकर खनिज में बदल देता है। पेनिसिलिन, एस्ट्रेमाइसिन जैसी औषधि कवक से निर्मित होते हैं। ये पौधे जंतु मनुष्य में दांत, खाज, खुजली फैलाते हैं। यानी कवक का जो है औषधीय प्रयोग भी है। ये पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन जैसी औषधि को बनाते हैं। सड़े गले जीव जंतु पौधे को खाकर खनिज में बदलते हैं, इसलिए कवक हमारे मित्र हैं। कुछ कवक जो है हमारे लिए हानिकारक भी है, क्योंकि इनसे दांत, खाज, खुजली जैसी बीमारी फैलती है। अब हम जानेंगे प्रोटोजवा के बारे में। जीवाणु और कवक के बाद जो तीसरा सूक्ष्म जीव है वो है प्रोटोजवा। प्रोटोजवा जो होता है सूक्ष्म जीवों का समूह होता है। ये मिट्टी, जल, पौधे, जानवरों के शरीर में उपस्थित होते हैं। ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। समुदाय के जीव मनुष्य में रोग फैलाते हैं। मलेरिया, पेचिश, निद्रा रोग ये सब प्रोटोजवा से होता है। यानी प्रोटोजवा भी हमारे लिए फायदेमंद है और नुकसानदेह दोनों है।
शैवाल के बारे में जानते हैं कि ये रुके हुए पानी में उग जाता है, इससे फिसलन बनती है। ये एक कोशिकीय बहुकोशिकीय समूह होता है। शैवाल भी एक तरह का प्रोटोजुआ है। शैवाल का रंग जो है इसी कारण नीला होता है। जैविक खाद के निर्माण में सहायता करते हैं। ये जल को प्रदूषित करते हैं। शैवाल भी हमारे लिए फायदेमंद है क्योंकि यह जैविक खाद बनाते हैं। नुकसानदेह है क्योंकि जल को प्रदूषित करते हैं। प्रोटोजुआ के बाद जो अगला है विषाणु। विषाणु जो होते हैं इसे अंग्रेजी में वायरस कहते हैं। ये सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। ये केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। जो अपना भोजन खुद बनाते हैं जैसे पेड़ पौधे, उसको विषाणु प्रभावित नहीं करते। विषाणु केवल और केवल परपोषी को प्रभावित करते हैं, यानी मनुष्य को, जानवर को, पादप को नहीं, जीव जंतुओं को। खांसी, जुकाम, फ्लू, पोलियो, खसरा जैसे रोग विषाणु के कारण होता है। कोरोना बीमारी जो एक महामारी के रूप में आई थी वो भी विषाणु के कारण ही हो रहा था। ये थे सूक्ष्म जीव के प्रकार, सूक्ष्म जीव का वर्गीकरण। अब हम सूक्ष्म जीव के उपयोग को देखेंगे। ये सूक्ष्म जीव जो है हमारे लिए फायदेमंद भी है, नुकसानदेह भी है, लेकिन हम मनुष्य क्या बेवकूफ है कि इन सूक्ष्म जीवों से खुद का नुकसान होने देंगे। हम इस नुकसान से बचने का हर संभव प्रयास करते हैं। साथ ही साथ हमारे लिए जहाँ फायदा होता है हम उसे ही अपनाते हैं, उसे ही दोहराते हैं। इन सूक्ष्म जीवों से दूध से दही बनता है। इन सूक्ष्म जीवों से अल्कोहल का निर्माण होता है। इसका औषधीय उपयोग होता है। मैंने ऊपर भी बतलाया था कि सूक्ष्म जीव जो है दूध से दही बनाते हैं, जिसमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाए जाते हैं, जो संपूर्ण दूध को दही में परिवर्तित करता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कौन सा जीवाणु दूध से दही बनाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। इसके अलावा अचार में, ब्रेड, केक में, पनीर में सूक्ष्म जीव पाया जाता है, जिससे इनका उत्पादन होता है। अल्कोहल के निर्माण में भी, उत्पादन में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। शर्करा में यीस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्विनोन कहते हैं। यानी शराब, सिरका आदि जो बनता है, अल्कोहल जो बनता है, उसमें भी सूक्ष्म जीव का प्रयोग होता है। इस सूक्ष्म जीव का औषधीय प्रयोग भी है। जब भी हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमें प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक की गोली देते हैं। ये एंटीबायोटिक क्या है? ये एंटीबायोटिक जो होता है एंटी बैक्टीरिया होता है। ये औषधि हमारे शरीर में बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है, उसकी वृद्धि को रोकता है। और हैरत की बात यह है कि ये जो दवा तैयार होती है किसी न किसी सूक्ष्म जीवों के स्रोत से ही तैयार होती है। कहा जाता है कि डायमंड कट्स डायमंड, लोहे लोहे को काटता है। सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए हम सूक्ष्म जीव का ही प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा सूक्ष्म जीवों की सहायता से कई बीमारियों को रोकने के लिए वैक्सीन, टीका भी बनाए जाते हैं। आपने पेनिसिलिन का नाम सुना होगा। बीमार पड़ने पर डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं। 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फफूंद से पेनिसिलिन बनाई थी। यानी पेनिसिलिन का टीका भी किसी न किसी सूक्ष्म जीव से, जीवाणु से ही बनता है। वो कौन है? फफूंद। वैक्सीन जो होता है एक तरह का इंजेक्शन होता है। इसमें हमारे शरीर में सूक्ष्म जीव को प्रवेश किया जाता है ताकि वह बीमार करने वाले सूक्ष्म जीव से लड़ सके। दोस्तों, यह है सूक्ष्म जीवों के उपयोग। यानी कहने का मतलब यह है कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, सब के सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजुआ हमें नुकसान तो पहुंचाते हैं, लेकिन हम उससे बहुत फायदा लेते हैं और ले सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी तरह के दूसरे वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ टेट, सीटेट और दूसरे सभी टीचिंग एग्जाम्स के पीडीएफ प्रिंटेड कंप्लीट नोट्स के लिए कॉल व्हाट्सएप करें 7631314948 पर। ध्यान रहे, हमारा नोट्स आपकी परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के लिए सफिशिएंट है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स अगेन।